साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज का सेशन रहेगा ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। जो पोएम है मित्रों, जॉन मिल्टन की बड़ी ही फेमस पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इस पोएम के मित्रों आज अपने करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे और इसके साथ साथ पीवाईक्यूज भी इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। मित्रों, आप चाहे आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप किसी अदर कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके अंदर अगर आपके सिलेबस में ऑन इज ब्लाइंडनेस है तो आप बिल्कुल सही जगह पे है। ऑन इज ब्लाइंडनेस के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं मित्रों, वो सारे के सारे अपन करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही जितने अपन आज क्वेश्चन करते हैं तो आपसे भी आशा रहेगी कि आप भी मुझे बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। एक तरीके से आपको खुद का एनालिसिस करना है, जैसे मेरे आंसर बताने से पहले आप भी अपना मन में सोचें कि पॉसिबल आंसर क्या होगा और वो आप उस हिसाब से करेक्ट इनकरेक्ट बताएं और कितने क्वेश्चन आपके राइट होते हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इसके साथ ही अगर ऑन इज ब्लाइंडनेस के कम्प्लीटली आप क्वेश्चन ऐसे है भी मुझे बिल्कुल कोई गलत नहीं होना चाहिए, तो आप क्या करें, थियरी की क्लास ज़रूर देखें। उसका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक बार पोएम को आप जो टेक्स्ट है उसको एक बार अपने जो सेशन है थियरी की क्लास का उसको एक बार पढ़ें और उसके बाद अगर ये करेंगे तो आपके कोई भी क्वेश्चन अपने सीरीज में रॉन्ग नहीं होगा। तो ऑन इज ब्लाइंडनेस की आज अपन पार्ट फर्स्ट करने वाले हैं मित्रों। तो पार्ट फर्स्ट की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। द सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सोन। पहले तो क्वेश्चन के अंदर ही एक और क्वेश्चन मिल गया आपको कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक क्या है, सोनेट है। ठीक है, ये सोनेट है, किस प्रकार का सोनेट है, ये कौन सा एग्जाम्पल है? पेट्रार्कन सोनेट, इंग्लिश सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट, लिरिकल बैलेड। तो मित्रों इसके अंदर देखिए पेट्रार्क ने क्या किया था, सोनेट का इजाद किया था यानी इन्वेंशन किया था, तो पेट्रार्कन सोनेट कहते हैं उनको। इसके साथ ही जो इटली के थे तो उनको इटालियन सोनेट भी कहते हैं पेट्रार्कन सोनेट को, और मिल्टन ने यूज किया था तो मिल्टनिक सोनेट भी कहते हैं। ओके, तो ये इंग्लिश सोनेट नहीं होगा क्योंकि शेक्सपियरियन ने यूज किया था, वो अलग किया था, तो ये दोनों ऑप्शन खारिज हो गए। लिरिकल बैलेड कोई गाथा गीत इसमें नहीं है, और पेट्रार्कन सोनेट को क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं क्योंकि सबसे पुराना था। तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज रिटन इन। ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम है वो लिखी गई थी, कब लिखी गई थी? 1610 को, 1652 को, 1625 को, 1674 को। तो ये सारे ऑप्शन इनकरेक्ट है। 3 बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 1652 को पोएम लिखी गई थी। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपको फॉल्स बताना है इसमें से कौन सा है। ये स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2024 में आया हुआ है। मिल्टन्स पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए पेट्रार्कन सोनेट। मिल्टन की पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस पेट्रार्कन सोनेट है, तो ये बात तो सही है, अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी देखा था। पेट्रार्कन सोनेट इज ऑल्सो नोन एज द इंग्लिश सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट को इंग्लिश सोनेट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये बात भी गलत है बिल्कुल भी, क्योंकि शेक्सपियरियन सोनेट को इंग्लिश सोनेट कहा जाता है। इट हैज़ टू मेन पार्ट्स। इसके दो मेन पार्ट है, द ऑक्टेव एंड द सेस्टेट। ऑक्टेव 8 लाइन्स का होता है, सेस्टेट 6 लाइन का, तो 8 + 6 14 लाइन्स होगी ना, तो ये बिल्कुल सही है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस रिफ्लेक्ट्स हिज फर्म फेथ इन गॉड। ऑन हिज ब्लाइंडनेस रिफ्लेक्ट करता है, व्यक्त करता है अपना जो गॉड के प्रति दृढ़ विश्वास, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। मिल्टन भी यूज करता है इसके अंदर। तो ऑप्शन अपना इनकरेक्ट कौन सा होगा? बी नंबर, यानी क्वेश्चन के हिसाब से बी नंबर फॉल्स है मित्रों। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द राइम स्कीम ऑफ ऑन इज ब्लाइंडनेस इज। राइम स्कीम क्या है ऑन इज ब्लाइंडनेस की? ए बी डी सी मतलब ऑक्टेव सेस्टेट की, ए बी बी, सी डी ए बी ए, सी डी ए बी बी ई। तो कौन सी हो जाएगी? ए बी ए सी डी। ये है अपने मिल्टनिक सोनेट जो इसकी राइम स्कीम। सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ए बी ए सी डी। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज। पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, ऑटोबायोग्राफिकल है, नेचुरल है, मॉडर्निज्म है, रोमांटिक इन नेचर। तो पोएम के अंदर किसी प्रकार के नेचर के प्रति रोमांटिसिज्म नहीं दिखाया गया है, किसी प्रकार की मॉडर्न पोएम नहीं है वो। ओके, नेचुरल कोई चीज़ की नेचुरल उसमें नहीं बता रखा है। ये पोएम क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल है मित्रों। खुद के बारे में जो मिल्टन है अपनी आई साइट के बारे में बात करते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कहेंगे।
6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ। ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम है, उसको लिखा गया है फ्री वर्स के अंदर। फ्री वर्स के अंदर कोई राइम स्कीम नहीं होती थी, इसमें राइम स्कीम आपने देखा है तो ये तो ऑप्शन पहले ही खारिज कर सकते हो आप। आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर लिखी गई है। बैलेड गाथा गीत के अंदर लिखी, तो कोई गाथा गीत इसमें नहीं है। आयम्बिक टेट्रामीटर भी नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा, आयम्बिक पेंटामीटर हो जाएगा। इसमें अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड जो सिलेबल है मित्रों, उनके पेयर है, 5 पेयर है इनके, 5 फीट 10 सिलेबल। तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज ट्रू अबाउट ऑन इज ब्लाइंडनेस, 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द पोएम इज ए सोनेट ऑफ 40 लाइन्स। आपको ट्रू बताना है ऑन इज ब्लाइंडनेस के बारे में कि पोएम है वो एक सोनेट है 40 लाइन्स की। ये बात तो सही है, अभी ये पढ़ चुके हैं अपने। फर्स्ट 8 लाइन्स आर ऑक्टेव, पहली 8 लाइन ऑक्टेव है, बिल्कुल सही है। लास्ट 6 लाइन्स आर इन सेस्टेट, लास्ट जो 6 लाइन है वो सेस्टेट भी है। तो सारी बातें सत्य है मित्रों, डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्टेव पार्ट ऑफ द पोएम शोज प्रॉब्लम ऑफ। जो ऑक्टेव पार्ट है उसमें पोइट है ना या पोएम है, वो क्या प्रॉब्लम दिखाती है। मिल्टन्स लॉस्ट आईसाइट, मिल्टन की जो आंखों की रोशनी चली गई है। यूजलेस ऑफ हिज पोइटिक पावर, उनका जो पोइटिक पावर है, साहित्य रचने की, जो कविताएं रचने की जो उनके पावर है, टैलेंट है, वो क्या हो, यूजलेस पड़ा हुआ है। गॉड विल चाइड हिम, गॉड उसको डांटेंगे। ऑल ऑफ दीज, सभी। तो ये बातें सभी प्रॉब्लम है ना, तीनों प्रॉब्लम है मिल्टन के साथ, तो डी नंबर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेंशन द सॉल्यूशन गिवन बाय सेस्टेड पार्ट ऑफ द पोएम। आपको बताना है कि सेस्टेड पार्ट, ऑक्टेव पार्ट में प्रॉब्लम थी, 3 प्रॉब्लम थी, अब उनको सॉल्यूशन दिया गया सेस्टेड पार्ट के अंदर। वो क्या सॉल्यूशन दिया गया। गॉड डज नॉट नीड हेल्प, गॉड को हेल्प की आवश्यकता नहीं है। गॉड डज नॉट नीड रिटर्न ऑफ हिज गिफ्ट, गॉड को रिटर्न गिफ्ट की आवश्यकता नहीं है। दोज हु आर रेडी टू सर्व गॉड आर हिज ट्रू सर्वेंट, जो गॉड की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं, वो भी क्या है, एक ट्रू सर्वेंट होते हैं। तो इनमें बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन कर दिया गया। डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। In the first 8 lines octave of the poem, the poet's tone is a tone of, यानी जो पहली 8 लाइन है ऑक्टेव पार्ट के अंदर, उसमें कवि का जो क्या मूड क्या है, उसके अंदर भी टोन उसकी क्या है, मूड क्या है। एक्सेप्टेंस एंड रेजिग्नेशन, स्वीकारात्मकता और उसके साथ साथ त्याग। प्रेज एंड एडमायरेशन, मतलब प्रशंसा। डिप्रेशन एंड डेस्पेयर, अवसाद और निराशा। डिक्लेरेशन, घोषणा। तो पोएम में शुरुआत के अंदर जो ऑक्टेव पार्ट, उसमें ना किसी प्रकार की डिक्लेरेशन की गई थी, ना किसी प्रकार की प्रेज की गई, ना उन्होंने कोई स्वीकारा कोई चीज़ को, ना कोई त्यागा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। वो अपनी आई साइट को लेकर क्या है, ब्लाइंडनेस को लेकर डिप्रेस्ड है और डेस्पेयर में है, वो निराश में है वो। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द पोएट्स फीलिंग इन द लास्ट 6 लाइन सेस्टेड। ऐसा इस अपने 4 ऑप्शन में आपको वर्ड बताना है जो सबसे ज़्यादा अच्छा डिस्क्राइब करता है पोइट की फिल्म जो फीलिंग्स को सेस्टेड पार्ट के अंदर। एक्सेप्टेंस, स्वीकारात्मकता। एंगर, क्रोध। जॉय, आनंद। डिप्रेशन, अवसाद। तो लास्ट में वो ना तो डिप्रेशन में आते हैं, ना जॉय में आते हैं, ना एंगर में आते हैं, और वो क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्टेंस। ओके, और इनका सॉल्यूशन है वो देता कौन है, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस विच मेटाफर डज मिल्टन यूज टू रिप्रेजेंट हिज लिटरेरी पावर्स। ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम के अंदर अपने लिटरेरी पावर्स है ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा मेटाफर यूज किया गया है लिटरेरी पावर्स के लिए। ए टैलेंट, ए योक, ए किंगली स्टेट, द डार्क वर्ल्ड। तो लिटरेरी पावर्स के लिए डार्क वर्ल्ड का यूज नहीं किया गया है, किंगली स्टेट का यूज नहीं किया गया है, योक यानी कोई बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका भी यूज नहीं किया गया है, टैलेंट वर्ड का यूज किया गया मित्रों लिटरेरी पावर्स के लिए। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मिल्टन कंसीडर अबाउट, मिल्टन सोचते हैं, हिज ग्रोइंग एज, अपनी बढ़ती हुई उम्र के बारे में, हिज मरमर, अपनी बड़बड़ाहट के बारे में, हिज डे लेबर, अपने दिन के काम के बारे में, हिज ब्लाइंडनेस, अपनी ब्लाइंडनेस के बारे में। तो मित्रों जैसे कि टाइटल है, मिल्टन किसके बारे में सोचते हैं, अपनी ब्लाइंडनेस के बारे में। डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
द पोइट कंसिडर्स हिज टैलेंट टू बी यूजलेस बिकॉज ऑफ हिज। पोइट सोचते हैं अपने टैलेंट को कि वो यूजलेस है। क्यों यूजलेस है वो? हाफ डेज, उनके हाफ डेज हो गए हैं। सोल बेंट, उनकी आत्मा झुकी हुई है। लाइट डिनाइड, वो लाइट डिनाइड है। बिडिंग स्पीड, वो तीव्र गति से आदेश का पालन करते हैं। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, सोल बेंट भी नहीं होगा, हाफ डेज। उनका जो टैलेंट है वो यूजलेस क्यों है? क्योंकि वो लाइट डिनाइड है। लाइट डिनाइड मीन्स ब्लाइंड है वो। सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन रिफ्लेक्ट्स हिज। पोएम जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है उसमें मिल्टन क्या है, रिफ्लेक्ट करते हैं? एक क्रिश्चियन फेथ, पर्सनल एंजाइटी, सबमिशन टू गॉड, ऑल ऑफ दिस। तो मिल्टन एक ईसाई है तो क्रिश्चियन फेथ उनका, उसके अंदर गॉड के अंदर जो विश्वास है वो दिखता है। पर्सनल एंजाइटी भी दिखती है अपने ब्लाइंडनेस को लेकर, और लास्ट में गॉड का के प्रति वो समर्पण भी दिखाते हैं। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएंगे? डी नंबर, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा मित्रों इसके अंदर। अगर ये ऑप्शन नहीं होगे तो आप अपने सी नंबर ऑप्शन है सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है वो अपन कर भी सकते हैं। मित्रों आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो आशा करता हूँ कि आपने लाइक तो कर ही दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट डज मिल्टन अलूड टू बाय द वर्ड टैलेंट? अलूड टू मित्रों होता है हिंट। अलूड टू एक फ्रेजल वर्ब है, इशारा करना, हिंट देना, संकेत करना। मिल्टन क्या करते हैं? संकेत करते हैं। टैलेंट को देखकर किस प्रकार का वो हिंट दे रहे हैं अपन को टैलेंट वर्ड का यूज करके? मिल्टन अलूड अबाउट हिज फेड आई साइट। मिल्टन का जो इशारा है वो अपनी आंखों की जो गई हुई रोशनी है उसकी ओर करता है अपन को इशारा। वो इनकेपेबिलिटी टू हियर गॉड्स कमांड, वो इनकेपेबल है गॉड की कमांड सुनने में। एबिलिटी टू कंपोज लिटरेरी वर्क्स, उनकी जो एबिलिटी है वो कंपोज करने की लिटरेरी वर्क्स को, और ऑल ऑफ दिस सभी। तो टैलेंट वर्ड है उसका आई साइट से कोई लेना देना नहीं है, कमांड से कोई लेना देना नहीं है, पोएटिक एबिलिटी के लिए यूज किया गया है मित्रों टैलेंट वर्ड। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज मिल्टन सोल विश? मिल्टन की जो आत्मा है वो किस प्रकार से क्या है विश करती है, क्या कामना करती है वो? सर्व गॉड बाय राइटिंग एसेज, वो अब गॉड की सेवा करना चाहते हैं ऐसे लिखकर। सर्व ह्यूमंस बाय राइटिंग पोइट्री, वो ह्यूमंस को पोइट्री लिखकर क्या करना चाहते हैं? सेवा करना चाहते हैं। सर्व ऑल क्रीचर्स राइटिंग नेचुरल पोएम्स, वो सभी क्रीचर्स की सेवा करना चाहते हैं, प्राणियों की सेवा करना चाहते हैं नेचुरल पोएम्स लिखकर। सर्व गॉड बाय राइटिंग पोएम्स, और गॉड की सेवा करना चाहते हैं राइटिंग पोएम्स लिख के। तो मित्रों ऐसे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ह्यूमंस की वो सेवा नहीं करना चाहते हैं पोइट्री से, ना कोई प्राणियों की सेवा करना चाहते हैं नेचुरल पोएम से, वो गॉड की सेवा करना चाहते हैं राइटिंग पोएम्स लिखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मिल्टन यूजेज लाइट इन द सेंस ऑफ, मिल्टन जो लाइट वर्ड यूज करते हैं वो किस सेंस में करते हैं? लाइट ऑफ ट्रुथ, सत्य की रोशनी, पावर ऑफ गॉड, भगवान की ताकत, कैपेसिटी टू सी, देखने की क्षमता, डार्क वर्ल्ड, अंधेरा संसार। तो लाइट वर्ड का यूज किस लिए करते हैं? वो रोशनी के लिए, आंखों की रोशनी के लिए करते हैं। कैपेसिटी टू सी, सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मिल्टन इन दिस सोनेट पर्सोनिफाइज, मिल्टन अपने सोनेट में पर्सोनिफाइज किसको करते हैं इन ऑप्शंस में से? ब्लाइंडनेस को, पैशंस को, मर्सी को, राइटिंग्स को। तो पोइट मित्रों राइटिंग्स को भी नहीं करते हैं, मर्सी को भी नहीं करते हैं, ब्लाइंडनेस को भी नहीं करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मित्रों 20 नंबर। द गॉड डज नॉट नीड, गॉड को आवश्यकता नहीं है सर्विस की, मेंस वर्क की, गिफ्ट्स की, ड्यूटी की। तो इसमें ड्यूटी और जो सर्विस है ये तो सबसे पहले ही कट जाएंगे। अब अपने टेक्स्ट के अंदर ऐसे है कि द गॉड डथ नॉट नीड आइदर मेंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। तो हिज गिफ्ट्स आता या यहाँ पे रिटर्न गिफ्ट आता तो इसको करेक्ट कर सकते थे। तो बी नंबर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, गॉड को मैन की वर्क की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों ये था आज अपना पार्ट फर्स्ट। अगर आपको पार्ट सेकंड देखना है तो मैं वो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पार्ट सेकंड का, या आपकी स्क्रीन के ऊपर भी डाल दूंगा। स्क्रीन पर अगर आपको इधर दिख रहा है इसी स्क्रीन के ऊपर तो उस पार्ट सेकंड पर आप क्लिक करके पार्ट सेकंड भी जरूर देखें। और मित्रों इस सीरीज के अंदर पार्ट फर्स्ट के अंदर आपके 20 क्वेश्चंस में कितने सही हुए ये भी आप मुझे जरूर बताओगे। और एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, उसमें थियरी की क्लास या जो टेलीग्राम जो अपना नोट्स आप प्राप्त करना चाहते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस का वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा टेलीग्राम का लिंक, वहां से भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके फाइल सेक्शन में
ऑन इज ब्लाइंडनेस नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको नोट्स भी प्राप्त हो जाएगा। तो मित्रों, आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे? अगर आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, और अगर लाइक करते हो तो ऐसा मान लीजिए कि मेरा जो ब्लेसिंग है आपके साथ है, आप बिल्कुल कामयाब होंगे। और एक शेयर भी करना मत भूलना, जैसे भी आपके पास कोई टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है स्कूल लेक्चर से संबंधित, तो आप शेयर अवश्य कीजिएगा। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है मित्रों, सब्सक्राइब करें ताकि आगे और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपके अगला जो वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपके नोटिफिकेशन चला जाए। और कमेंट है मित्रों, एक प्यारा सा कमेंट, चाहे आप थैंक यू का ही बोलो लेकिन जरूर करना है कमेंट, ताकि मेरी एनर्जी बढ़े और आपके लिए नए नए सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छा मटेरियल एग्जाम ओरिएंटेड लाने की कोशिश करता हूं मित्रों। एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो ही मैं लाने की कोशिश करता हूं हमेशा। तो कमेंट अवश्य कीजिएगा मित्रों, और दोबारा एक बार कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और पार्ट सेकंड देखने के लिए आपके बगल में स्क्रीन है, वहां पे भी आप क्लिक करके देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके पार्ट सेकंड ऑन इज ब्लाइंडनेस का आप देख सकते हैं। आशा करता हूं मित्रों कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी और ये 20 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपका सिलेक्शन हो, ये मैं ऊपर वाले से प्रे करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक।